अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तू पुश्ती। बहके ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नाराए या गौसी आज़म में ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम में ज़नम। हज़रात, आइए हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत, हम गरीबों के गमगुसार अकाई कौनैन की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना व अंदाज़े गुलामाना पेश करने की सआदतें हासिल कर लें और झूम झूम कर दुरूदे पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व तबीबना व कुलूबना व शिफाइना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करमे मम्बाइल इल्मे वल हिकम व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, गौवा से बहरो मारिफत, सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत आला हजरत अलैहि रहमा का मतलब क्या है, मफहूम क्या है कि या रसूल अल्लाह जिसने भी चमका, अदना हो या आला हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, फकीर हो या मालदार हो, जो भी चमका, गूंगा हो या बहरा हो, लंगड़ा हो या लूल्हा हो, जो भी चमका, या रसूल अल्लाह आपसे चमका कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा मंबरे पाके मुस्तफा पर। हमारे जमात का वो नूरानी काफिला जिनकी आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, और आज माह तैयबा कॉन्फ्रेंस में एक से एक खतीब उम्दा अदीब शोरा हज़रात तशरीफ लाए हुए हैं, जिनका आप खिताब रोजाना नहीं, जिनकी आप शायरी रोजाना नहीं, बल्कि आपको कभी कभी सुनने को मौका मिला करता है। ऐसी शख्सियतें आपके दयार में तशरीफ लाई हुई हैं, उनसे आपको समाप्त करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के रूबरू हाजिर आया और अपनी हाजिरी को ज्यादा से ज्यादा सूदमंद बनाने की कोशिश करूंगा। शर्त यह है आप दिल के कानों से सुने,
उस पर अमल करें और समझने की कोशिश करें। आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या मतलब? आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं छोटा हो या बड़ा हो, अदना हो या आला हो, अमीर हो या गरीब हो, फकीर हो या मालदार हो, लंगड़ा हो या लूल्हा हो, अंधा हो या बहरा हो, गूंगा हो या रसूल अल्लाह, सब ने आपसे चमका कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। आला हजरत बहुत बड़े मुजद्दिद का नाम है। आला हजरत बहुत बड़े नबी के आशिक का नाम है। आला हजरत बहुत बड़े नबी के दीवाने का नाम है। आला हजरत बहुत बड़े नबी के मस्ताने का नाम है। आला हजरत बहुत बड़े नबी के आशिक का नाम है। आला हजरत बहुत बड़े शायर का नाम है। मुसलमानों, दुनिया के तमाम दरख्तों को आप कलम बना दे, तमाम समंदरों को रोशनाई बना दे, और उन तमाम दरख्तों के कलम से आप शायरी करते करते वो तमाम कलम जायल हो जाए, वो तमाम रोशनाइयाँ खत्म हो जाए, मगर फिर भी आला हजरत की शायरी के जैसी कोई शायरी नहीं कर सकता। न आला हजरत का जवाब है, न आला हजरत की शायरी का जवाब है, न आला हजरत का जवाब है, न आला हजरत की शायरी का जवाब है। आला हजरत बहुत बड़े नबी के दीवाने का नाम है। आला हजरत बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाइए और गौर करते चलिए। आला हजरत अलैहि रहमा जब नबी की तारीफ करते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, आला हजरत जब नबी के शहर की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं शहरे जारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत के लाखों सलाम। आला हजरत जब गरीबों की दिलजोई की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के पेशानी की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी की समात और तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के आंख की तारीफ करते हैं, जब नबी के निगाह की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई जब मैं दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के पुतली और बहू की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उस बहू की लताफत पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत जब नबी के दहने मुबारक की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं वो बहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के लुआब मुबारक की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत जब नबी के जबान की तारीफ फरमाते हैं तो करते हैं वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब नबी के लब और होठ की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं आला हजरत जब लब की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं पतली पतली गुले कुदसी की मोतिया उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत जब नबी के तबस्सुम और मुस्कुराहट की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत अलैहि रहमा जब नबी के शिकम में मुबारक की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं कुल जहां मिलकर और की रोटी के साथ उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत अलैहि रहमा जब नबी के आला हजरत अलैहि रहमा जब नबी के दिल और जिगर की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज ज़ात पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत जब नबी के दस्ते मुबारक यानी हाथ शरीफ की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समा हक पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत अलैहि रहमा जब नबी की उंगली की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत अलैहि रहमा जब नबी के कदम शरीफ की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं खाई कुरान ने खाके
उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बहुत बड़े नबी के दीवाने का नाम है। आप भी नबी के दीवाने हैं, आप भी नबी के मस्ताने हैं, आप भी नबी से अकीदत रखते हैं, मगर आपसे कहीं ज्यादा आला हजरत अलैहि रहमत नबी से इश्क करते हैं। आपसे कहीं ज्यादा इश्क करने वाली जात जिसे दुनिया हजरतों के हजरत आला हजरत के नाम से जानती है, आला हजरत के नाम से पहचानती है। आप भी नबी से, आप भी नबी को चाहते हैं, आप भी नबी को मानते हैं, आप भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। जब आप नबी की मोहब्बत में सरशार होकर के, नबी की मोहब्बत में गर्क होकर के, जब नबी की मोहब्बत में डूब करके नबी पर दुरूद पढ़ा करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अस्माउ सलात आले मोहब्बती व आरिफुहु। क्या मतलब? जब आप नबी से मोहब्बत, नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, अकीदत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, तो आप सरजमीन जयपुर से पढ़े या सरजमीन हिंदुस्तान से पढ़े, चाहे आप मशरिक से पढ़े, चाहे आप मगरिब से पढ़े, चाहे आप शुमाल से पढ़े, चाहे आप जुनूब से पढ़े, दुनिया के किसी कोने से पढ़े, आका फरमाते हैं कि मुझ पर मोहब्बत से दुरूद जो पढ़ता है मैं उसे पहचानता भी हूँ, मैं उसे जानता भी हूँ, मैं उसे जानता भी हूँ। आला हजरत बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, शख्सियत का नाम है। आला हजरत ऐसी वसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। बल्कि आला हजरत यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत जब नबी के तलवे मुबारक के ताल्लुक से फरमाते हैं, तो फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आला हजरत जब हयात रसूल के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं कि तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत अलैहि रहमत जब शफाअत रसूल के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं सबने शबे महशर में ललकार दिया हमको, सबने शबे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसूर की आका अब तेरी दुहाई है। आला हजरत जब रसूल की अता के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। आला हजरत अलैहि रहमत जब रसूल पाक के अख्तियार के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत जब रसूल पाक की शाने महबूबियत के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं मैं मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। आला हजरत जब रसूल पाक के फजीलत व बरतरी के बारे में लिखते हैं, तो फरमाते हैं रसूल पाक के फजीलत व बरतरी के बारे में लिखते हैं, तो फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी। आला हजरत जब रसूल पाक की बुलंदी के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जब आला हजरत अलैहि रहमत रसूल पाक के तसर्रुफ के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और रुके भी तुम्हारे लिए। बल्कि आला हजरत अलैहि रहमत जब रसूल पाक के गुंबदे खजरा के ताल्लुक से लिखते हैं, तो फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा को देख चुके काबा का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो, सुभान अल्लाह, मेरे प्यार का रौजा देखो। आला हजरत ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बहुत बड़े नबी के आशिक का नाम है, बहुत बड़े नबी के दीवाने का नाम है। मुसलमानों से आप अंदाजा लगाइए, ये तमाम के तमाम अशआर आला हजरत अलैहि रहमत नबी की मोहब्बत में लिखे, नबी के बहुत बड़े आशिक हैं, नबी के बहुत बड़े मस्ताने हैं, नबी के बहुत बड़े चाहने वाले हैं। मुसलमानों आला हजरत के इल्म के शोहरत, आला हजरत के इल्म का
शोहरत अपने मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि गैर मुल्क में भी हो रही है और होती रहेगी। आला हजरत के इल्म की शोहरत अपने मुल्क भारत ही में नहीं बल्कि गैर मुल्क में भी हो रही है और होती रहेगी। आला हजरत के इल्म का डंका अपने मुल्क भारत ही में नहीं बल्कि गैर मुल्क में भी बज रहा है, बजता रहेगा। आला हजरत के इल्म को पूरी दुनिया ने लोहा माना है। ये तमाम के तमाम अशआर आला हजरत अलैहि रहमत पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में लिखे, आकाए कौनैन की मोहब्बत अपने सीनों में बसाए और आका की मोहब्बत सीनों में बसाकर ये तमाम के तमाम अशआर आला हजरत अलैहि रहमत ने लिखा। नबी की मोहब्बत में लिखे, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में लिखे। वो पैगंबर जिनके इशारा पा करके चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो पैगंबर जिनका इशारा पाकर चांद दो हिस्सों में बढ़ जाता है, वो पैगंबर जिनका इशारा पाकर पत्थर कलमा पढ़ने लगते हैं, वो पैगंबर जिनका इशारा पाकर दरख्त अपनी जगह को छोड़ करके बरगाही रिसालत माप में हाजिर हो जाता है, वो पैगंबर जिन पर शजरो हजर दुरूद व सलाम पढ़ा करते हैं, वो पैगंबर जिनके पसीने की खुशबू मुश्क और अंबर से ज्यादा खुशबूदार है, वो पैगंबर जिनके पसीने की खुशबू से सहाबा किराम ढूंढ लिया करते थे, नबी के जानिसार तलाश लिया करते थे, वो पैगंबर जिनका इशारा पाकर डूबा हुआ सूरज वापस निकल लाता है और वक्त असर के मकाम पर खड़ा हो जाता है। मुसलमानों से आप अंदाजा लगाइए, आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूँगा वो तारीख अपने निगाहों के सामने लाइए। जंग खैबर का मौका है, जंग खैबर का किला फतह करने के बाद, जंग खैबर में कामयाबी मिलने के बाद, जंग खैबर में कामयाबी का झंडा लहराने के बाद पैगंबर इस्लाम अपने जानिसारों को लेकर अपने सहाबा को लेकर मदीना तैयबा के लिए रवाना हो रहे हैं, मदीना तैयबा आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम अपने जानिसारों को लेकर मदीना तैयबा तशरीफ ला रहे हैं, मदीना तैयबा आ रहे हैं। जब मक्का में सहाबा में पहुंचे, आका ने इरशाद फरमाया, अपने सहाबा को हुक्म दिया, अपने जानिसार को हुक्म दिया वहीं ठहर जाने का। ऐ मेरे जानिसारों यही ठहर जाओ। मक्का में सहाबा में ही पैगंबर इस्लाम ने अपने जानिसारों को ठहरा दिया, अपने जानिसारों को रोक लिया और रोकना था हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा को एक काम से रवाना कर देते हैं, एक काम को करने का हुक्म फरमाते हैं, एक काम को अंजाम देने का हुक्म फरमाते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु उस काम को अंजाम देने के लिए गए, उस काम को पूरा करने के लिए गए। इधर वक्त असर का वक्त हुआ, इधर वक्त असर हुआ, इधर नमाज असर का वक्त हुआ। पैगंबर इस्लाम ने अपने जानिसारों के साथ नमाज पढ़ना शुरू किए, नमाज असर अदा फरमाते हैं। नमाज असर अदा फरमाने के बाद जब हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा जब उस काम को अंजाम देकर वापस आए, उस काम को पूरा करने के बाद वापस आए, जब उस काम से फारिग होने के बाद जब बरगाही रिसालत माप में हाजिर होते हैं, बरगाही रिसालत माप में हाजिर होना था कि पैगंबर इस्लाम ने उनके आगोश में सर रखकर आराम फरमाने लगते हैं। उनकी गोद में पैगंबर इस्लाम अपने सरे अनवर को रखकर इस्तिराहत फरमाने लगते हैं। इधर पैगंबर इस्लाम ने नमाज असर की अदायगी फरमा ली थी। मौलाए कायनात की मौलाए कायनात ने नमाज असर नहीं पढ़ी, हजरत अली मुर्तजा ने नमाज असर नहीं पढ़ी। इधर सूरज गुरूब होने वाला है, हजरत मौला अली कभी रसूल पाक का दीदार फरमा रहे हैं, कभी रसूल पाक के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। मुसलमानों से आप अंदाजा लगाइए, कभी सूरज की तरफ देख रहे हैं, कभी रसूल का दीदार कर रहे हैं, कभी सूरज की तरफ देख रहे हैं, कभी रसूल के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। इधर सूरज गुरूब होने वाला है, करूँ तो क्या करूँ। हजरत मौलाए कायनात सोचने लगे, पैगंबर इस्लाम मेरी गोद में आराम फरमा रहे हैं, आकाए कौनैन अपने सरे अनवर को रखकर मेरी गोद में इस्तिराहत फरमा रहे हैं। इधर सूरज गुरूब होने वाला है, करूँ तो क्या करूँ। आका ने अपने लिए फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, नबी ने अपने लिए इल्म का शहर फरमाया, अली का दरवाजा फरमाया कि अली इल्म के दरवाजा है। हजरत मौलाए कायनात ने सोचा, हजरत मौलाए कायनात की अकल ने फैसला किया, नमाज कज़ा हो जाए तो हो जाए, क्योंकि नमाज कज़ा
होगी तो आधा फिर से हो जाएगी, मगर मोहब्बत रसूल कज़ा होगी तो आधा नहीं हो पाएगी। इसलिए मौलाए कायनात ने नमाज को कज़ा कर दिया नबी की मोहब्बत। वाह सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अली की मोहब्बत, हजरत अली ने नबी की मोहब्बत में अपनी नमाज को कज़ा करते हैं। नमाज को कज़ा करना था, इधर सूरज को डूबना था, इधर सूरज गुरूब हुआ। हजरत मौलाए कायनात की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत मौला अली रोने लगे, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। रोना था कि आंसू का कतरा नबी के चेहरे पर गिरा, गिरना था। आका बेदार हुए, फरमाया ऐ मौलाए कायनात, ऐ अली क्यों रो रहे हो? आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है? हजरत मौलाए कायनात हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। नमाज कज़ा होने की बुनियाद पर मैं रो रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मौलाए कायनात, ऐ अली घबराने की जरूरत नहीं है। नबी की मोहब्बत में तुमने नमाज को कज़ा किया है। नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा नहीं बल्कि अदा हुआ करती है। इसलिए नबी ने अपने हाथों को फैलाया है, रब की बरगाह में दुआ फरमाया है। दुआ फरमाना था, नबी ने दुआ फरमाया था। नबी की दुआ फरमाना था कि सूरज वापस निकल आता है, वक्त असर के मकाम पर खड़ा हो जाता है। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली नमाज पढ़ लो, वो भी इत्मीनान से पढ़ लो, वो भी सुकून से पढ़ लो, क्योंकि जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ लोगे ये सूरज गुरूब नहीं होगा। इसलिए तो शायर ने क्या खूब कहा है, तुम्हें हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाल रखा है। और मकामे साहबा में देखो ये मुजज़ा उनका नबी ने अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। मकामे साहबा में देखो ये मुजज़ा उनका नबी ने अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। हजरात, आपके दयार में, आपकी बस्ती में एक से एक खतीब उम्दा अदीब जिनके खिताबत का डंका आज पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, वो खतीब आपके दयार में हाजिर हुए हैं, तशरीफ लाए हुए हैं। सय्याह यूरोप एशिया, रईसुल फिक्र मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब, शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना मुसव्वी रजा साहब और अल्लामा शहंशाह खिताबत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नसीम शहर के आबी, मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत जनाबे मरगूब मैकश, ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे खतीब आपके दयार में हाजिर हुए हैं। उनसे आप एक के बाद एक खिताब और नातिया शायरी समाअत करेंगे और अपने कुलूब को सैराब करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। फिर कभी मौका मिला तो बेहतरीन अंदाज में खिताब होगा, बातें होंगी, मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु अलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।